दुनिया भर में आज साइन लैंग्वेज का दिन मनाया जा रहा है और समात गोयाई और जो हेयरिंग होती है उससे महरूम अफराद का दिन ये मनाया जा रहा है। अच्छा, हम अक्सर ये होता है कि जो लोग इस तरह के होते हैं आइसोलेट हो जाते हैं और वो एक दूसरे बात नहीं करते आपसे, आपको कम्युनिकेशन में उनसे मसला होता है, लेकिन यही वो मौका होता है जहाँ पर आपको उनको स्ट्रीमलाइन करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है और उनको भी एक प्रोडक्टिव शहरी बनाना है इस माशरे का। ठीक है, तो उसके लिए बहुत से अफराद काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दिया। मेरीन साहब, आप गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कैसी हैं आप? अच्छा, मेरीन तो पायनियर हैं, उस पायनियर फैमिली से हैं, इफ्तिखार अहमद की बेटी हैं, जिन्होंने, मैं कहती हूँ, जिस तरह अवेयरनेस फैलाई साइन लैंग्वेज की पाकिस्तान में बैक इन द 80s 90s, बहुत काम किया और माशाल्लाह मेरीन जो है लेगेसी आगे लेके जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही जी। मेरीन बताएं कितनी कमाल अपने फादर की लेगेसी को आप आगे लेके जा रही हैं, तो कहाँ तक अभी जो है आपको लगता है कि इसमें डेवलपमेंट हुई है, नई चीज़ें मुतारिफ कराई हैं, AI टेक्नोलॉजी, इसका भी फ़ायदा हुआ है आपको? नादिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस शो। सबसे पहली जो बात है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जब हम 1980s में, जब मेरे फादर ने साइन लैंग्वेज में काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये पता ही नहीं था कि डेफ लोग भी कोई लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात, जो आपने बात पहले की थी कि ये भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह के हम फ्रेंच सीखते हैं, जैसे हम चाइनीज़ सीखते हैं, इस तरह कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका सेम ही इसी तरह ही हम साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी लोग हैं उस दौर में, उनको ये पता नहीं था कि साइन लैंग्वेज भी एक ज़बान है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अब जो है हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इस ज़बान को सीखें। डेफ लोगों को जो है वो मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड करें और अब डेफटेज जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपनी एफर्ट्स पुट इन कर रहा है। जैसे कि अब जो है डेफ बच्चों का एक अलग से करिकुलम जो है वो डेवलप हो रहा है, साइन लैंग्वेज जो है उसकी वोकैबुलरीज को इम्प्रूव किया जा रहा है, ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान में लोगों को ये अंदाज़ा हो कि साइन लैंग्वेज सिर्फ एक डेफ की ज़बान नहीं है। बिल्कुल, जो आपने बात की कि हम किसी और मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कभी भी हमारी लाइफ में कोई भी हादसा हो सकता है, तो अगर उस टाइम पर आपको इशारे आते होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन वो ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन मेरीन, मुझे बताएं कि आप ये पहले तो हम देखते थे, अब नई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हमें नजर नहीं आ रहा, बुलेटिन्स होते थे, साइन लैंग्वेज साथ चल रही होती थी, आप ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं हो रहा, अवेयरनेस के लिए भी, लोगों के लिए भी। बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया में अब आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों ने अवेयरनेस जो है वो खुद जो है उस पर एफर्ट्स करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब जो डेफ लोग हैं वो खुद ही डिफरेंट मालूमात को जो है वो मतलब जो है वो ऑनियर करते हैं, उस पर कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन मेरा अपना आइडिया ये है कि हमारा जो मीडिया है उसके ज़रूरी है कि वो साइन लैंग्वेज को, ख़ास तौर पे जो हमारी न्यूज़ हैं, क्योंकि ये एक हमारी दुनिया से उनका कनेक्शन बनाने का ज़रिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो है वो साइन लैंग्वेज का एक बॉक्स होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि पाकिस्तान में या दुनिया में क्या हो रहा है। इसके अलावा उनको डिफरेंट जो है वो जॉब्स जो हैं उसमें आसानी होती है, दुनिया की मालूमात मिलने में आसानी होती है। तो मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं और मैं भी अपने एंड पे पूरी कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को फैलाया जाए, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें भी लोगों को एफर्ट करनी चाहिए और साइन लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। सही। तो आपकी कोई ख्वाहिश है कि जो वेस्ट में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ चल रहा हो, ऐसा प्रोसेस जो पाकिस्तान में भी हो और वो आप पाकिस्तान में लेके आना चाहें, वो क्या ऐसी चीज़ होगी मेरी? देखिए नादिया, वेस्ट में वैसे तो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं, जैसे कि वो अपने मीडियाज़ में लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है अभी AI के डिफरेंट ऐप्स बन रहे हैं जिसको पाकिस्तान में भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिकग्निशन है पूरी उनकी कंट्रीज में साइन लैंग्वेज की। वहाँ लोगों के लिए मस्ट है कि वो साइन लैंग्वेज सीखें, वो उसमें डेफ लोगों से कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान में जो है अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, अगर कोई डेफ आता है तो उनके लिए वही तो नहीं, और मुझे लगता है कि देखो आपस में तो ये कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन आम लोगों से क्या उनमें वो पेशेंस है, क्या उनमें वो समझ है कि भाई वो उसको समझना चाहें, कैसे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं फिर?
बिल्कुल, अभी जिस तरह के हम जॉब प्लेसमेंट पे जब डेफ रीच काम करता है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो कोटे सिस्टम के तौर पे उनको रख तो लेते हैं, लेकिन उनका खुद कम्युनिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वजह से उनको ये लगता है कि ये लोग कैपेबल नहीं है, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में द थिंग इज दैट ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपको मैं चाइना भेज दूं या मैं खुद चाइना चली जाऊं तो मैं भी मतलब डिसेबल हो जाऊंगी, ये डिसेबिलिटी है सिर्फ। एग्जैक्टली और देखिए अब जो दुनिया में ज़ाहिर है वक्त बहुत कम है लोगों के पास, तो ये भी इसमें एक फैक्टर है कि लोग बस जल्दी से जल्दी तेजी से काम करना चाहते हैं, ना कि कुछ समझे बात को और फिर उसके बाद डिकोड करके उसको। और बहुत सारे इदारे हैं ज़ुहैब जिनमें लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो डेफ ही हैं, वो सुन नहीं रहे होते और ना वो आपके किसी सवाल का जवाब दे रहे होते। तो मुझे तो लगता है इनको बिल्कुल मौका दें, ये शायद ज्यादा जो है बेहतर कम्युनिकेट करेंगे, वरना इदारों में कोई कुछ ना हमारी सुन रहा होता है ना हमें कोई जवाब मिल रहा होता है या उनके मुंह में गुटखा होता है तो वो कम्युनिकेट नहीं करते। तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि डेफ लोग जो हैं, नादिया आप तो इस एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, हमारे साथ आपका बहुत वक्त गुजरा है, अगर आप ये देखें बिल्कुल कितने इंटेलिजेंट हैं हर फील्ड में, ये आपको एक हेयरिंग की बदौलत बहुत बेहतर जो है वो रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि ना सुन रहे होते हैं ना गॉसिप्स हो रही होती है, बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, समझने में इनको समझाना आसान है। अच्छा मेरीन, मुझे बताएं कि आपके इंस्टीट्यूशन जहाँ यानी जहाँ पे ये आप साइन लैंग्वेज सिखाती हैं, कहाँ ये हैं? बड़े शहरों में मौजूद हैं कि अगर लोग चाहें कि साइन लैंग्वेज सीखें तो किधर रजिस्टर कराना उन्होंने? बेसिकली डेफ रीच जो है उसको ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए और अब हमारे माशाल्लाह 9 कैंपसेस, हब कैंपसेस खुल चुके हैं, जो नवाबशाह है, नौशहरा है, लाहौर है, कराची है, टंडुवाला यार है, हैदराबाद है, सक्खर है, सुजावल है, और अब हमारा कोयटा में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ डेफ रीच ने एक और काम किया है, क्योंकि एजुकेशन जो है इस टाइम हमारे वैसे मेरीन, मैं चाहूंगा जो आपके साथ बैठे हुए हैं इनको भी इंट्रोड्यूस कराएं और वो भी पार्टिसिपेट करें ना, साइन लैंग्वेज के जरिए जो आप बोल रही हैं वो बताएं, एक्सप्लेन करें। अच्छा, आप अपना बताओ, आपका नाम? मेरा नाम जो है वो अली है। हाँ, और आप काम क्या करते हो? और मैं जो हूँ बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेवलप कर रहा हूँ कंटेंट, और इसके अलावा मैं डेफ रीच का एलुमनाई भी हूँ, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और अब मेरा गोल है कि मैं टीचर्स को ट्रेन करूँ कि डेफ को कैसे पढ़ाया जाता है। क्या बात है। और हम लोग जो अपनी आम लैंग्वेज यानी हम जो बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो ये कितनी ईजी है? क्योंकि हम ये समझते हैं शायद कोई ऐसी लैंग्वेज है जो बड़ा मुश्किल है, यार आप इंग्लिश सीख लो, आप स्पेनिश सीख लो, अब साइन लैंग्वेज कौन सीखेगा? आधी तो लैंग्वेज मैं आप वो यंग एज में तो मैंने इतनी सीख ली थी, इनके घर आना जाना होता था तो मैं बहनों से दोस्ती, तो आप और पता है यंग एज में यू पिक अप वेरी क्विकली, इट्स फन एक्चुअली, मजा आता था बात करके, इशारों में हम बात कर रहे हैं, लगता था अपने कोई कोड हमारे लैंग्वेज है, दूसरी दोस्तों को भी सिखाते थे, बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं, स्कूल्स में होना चाहिए। साइन लैंग्वेज जो है ना वो बेसिकली लोगों के जहन में ये है कि जो साइन लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल है, पता नहीं हम कैसे लर्न करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा उसको फोकस करें तो जैसे कि बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम जो रोज के जो काम करते हैं, कोई भी जैसे हम चाय इस तरह पीते हैं तो ये चाय का साइन है, हम पानी ये पीते हैं तो पानी का साइन है, कपड़े इस्त्री करते हैं तो ये इस्त्री का साइन है, बेड पे सोते हैं तो इस तरह हाथ रख के सोते हैं तो ये सोने का साइन है, कपड़े पहनते हैं तो ये पहनने का साइन है। बेसिकली हमारे डेली के जो हम एक्शंस करते हैं उन्हीं से जो है वो इशारे बनते हैं, तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि ओके हम ये काम किस तरीके से कर रहे हैं और इसका इशारा क्या हो सकता है। और डेफ जो है ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की, तो ये अगर आप थोड़ी थोड़ी भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो आपका मैसेज जो है वो फौरन जो है उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आप किस टॉपिक पे जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। और अक्सर हमने देखा है लाहौर में, कराची में ऐसी जगह हैं जहाँ ये ग्रुप्स बैठ के आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और बड़ा हंसी मजाक भी हो रहा होता है, फन लविंग बातें भी हो रही, यानी सुन तो नहीं रहे होते हम, लेकिन साइन लैंग्वेज से पता चल रहा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो कर रही हो तुम, शाबाश।